BA BSc BCom साल अव्वल के तमाम तलबा व तालिबात का आज के इस लेक्चर में, इस अखबार में अजीज तलबा व तालिबात, हम एसएल सेकंड में यूनिट फर्स्ट का दास्तान का सेकंड चैप्टर यानी शायर तीसरे दरवेश की का मुताला कर रहे थे, जिसके मुसन्निफ मीर अमन दहलवी है। तफसील में ना जाते हुए हम इस तीसरे दरवेश की सैर का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले देखा कि तीसरा दरवेश अपना अहवाल सुनाना शुरू करता है और वो कहता है कि वो बादशाह ज़्यादा है अजम का। यहाँ पर उसने वही अपने जो पुरानी कहानियाँ होती है बिल्कुल उसी अंदाज में कहा कि भाई उसको भी शौक था शिकार करने का। एक बार शिकार के लिए गया, एक खूबसूरत हरन नजर आया और वो उसके पीछे पीछे भागा और अपने दोस्तों से, अपने काफिले से अलग हो गया। वो बहुत दूर जाने के बाद वो उस हरन को जिंदा पकड़ना चाहता था, लेकिन वो इतना तेज दौड़ रही थी जिसकी वजह से वो उसको लगा कि ये अब हमें जिंदा पकड़ नहीं सकता, इसलिए उसने तीर चलाया और वो तीर उस हरन के पैर में जानू भी लगी और वो एक गार में चला गया। बादशाह ज़्यादा भी उसके पीछे गया। पीछे जाने के बाद जब उस गार में देखा तो वहाँ पे एक दुर्वेश नजर आए और उसके सामने वो हरन पड़ा हुआ था और वो बद्दुआ दे रहे थे। जब ये बादशाह ज़्यादा वहाँ गया और उसने कहा कि माफ़ी चाहता हूँ, मेरी वजह से ये हुआ, और वो क्या है उसको अपना मेहमान बना लेता है बुजुर्ग। वो तीर वो लगा के ज़ख़म लगा के वो हरन को छोड़ देते हैं। लेकिन हमने देखा कि वो जब जाकर के वहाँ पे फिर क्या है खाना वो खाकर जब वो बादशाह ज़्यादा सो जाता है, फिर उसके बाद क्या हुआ तो वो देखिए इस पर आगे। जब वो लंबी तान कर सो गया, फिर मानदेगी के सबा खूब पेट भर कर सोया। इस नींद में आवाज़ नोहा वजारी की कान में आई। आंखें मलकर जो देखता हूँ तो इस मकान में ना वो बूढ़ा है और ना कोई और है। अकेले में पलंग पर लेटा हूँ और दालान खाली पड़ा है। चारों तरफ भयानक होकर देखने लगा। एक कोने में पर्दा पड़ा नजर आया। वहां जाकर उसे उठाया तो देखा तो एक तख्त बिछा है और इस पर एक परीज़ाद औरत, बरस 14 साल की, महताब की सी सूरत और जुल्फे दोनों तरफ छूटी हुई, हंसता चेहरा, फिरंगी लिबास पहने हुए अजब अदा से देखती है और बैठी है। और वो बुजुर्ग सर अपना इसके पाँव पर धरे बेइख्तियार रो रहा है और होश हवास खो रहा है। मैं इस पीर मर्द का ये अहवाल और इस नाज़नीन का हुस्न व जमाल देखकर मुरझा गया और मुर्दे की तरह बेजान होकर गिर पड़ा। वो मर्द बुजुर्ग ये मेरा हाल देखकर शीशे गुलाब का ले आया और मुझ पर छिड़कने लगा। जब मैं जीता उठकर इस माशूक के मुकाबल जाकर सलाम किया। इसने हरगिज़ ना हाथ उठाया और ना होठ हिलाया। मैंने कहा, ऐ गुले बदन, इतना गुरूर करना और जवाब सलाम का ना देना किस मजहब में दुरुस्त है। शेर है कि कम बोलना अदा है हर चंद पढ़ना इतना। कम बोलना अदा है हर चंद पढ़ना इतना। मुंद जाए चश्मे आशिक तो भी वो मुंह ना खोले। वास्ते इस खुदा के जिसने तुझे बनाया है और कुछ तो मुंह से बोल। हम भी इत्तेफाकन यहाँ आ निकले हैं, मेहमान की खातिर ज़रूर है। मैंने बेहतरी बातें बनाई लेकिन कुछ काम ना आई। वो चुपकी बुत की तरह बैठी सुना की। तब मैंने भी आगे बढ़कर हाथ पाँव पर चलाया। जब पाँव को छेड़ा तो सख्त मालूम हुआ। आखिर ये दरियाफ्त हुआ
के पत्थर से इस लाल को तराशा है और आजम ने इस बुत को बनाया है। तब इस पीर मर्द बुत परस्त से पूछा कि मैंने तेरे हरम की टांग पर खपरा मारा तो तूने इस इश्क की नावुक से मेरा कलीजा छेदवार कर पार किया, तेरी दुआ कबूल हुई। अब इसकी कैफियत मुफस्सिल बयान कर कि ये तिलिस्म क्यों बना है और तूने बस्ती को छोड़कर जंगल में पहाड़ क्यों सीता है, तुझ पर जो कुछ बीता है मुझसे कहो। देखिए यहाँ पर इतनी, जब वो सोकर उठा तो देखा कि नज़ारा बिल्कुल बदला हुआ था, वहाँ कोई नहीं था, अकेला था। एक तरफ से उसको नोहा जारी की आवाज़ आई, नोहा यानी रोना या क्या, उस पर मातम करने की उस पर। तो वो उस तरफ गया तो देखा कि एक पर्दा पड़ा हुआ है और उस पर्दे को जब हटाकर देखा तो क्या नज़ारा है कि वहाँ पर एक तख्त पर एक परीजाद औरत बैठी हुई है जिसकी उम्र ज़्यादा 14-15 साल की है, बहुत ही खूबसूरत है। और वो जो दरवेश थे जिससे सफ़ेद दाढ़ी वगैरह वाली एक दरवेश, वो देख रहे तो क्या करे, वो उस हसीन नाज़नीन के पैरों पर किन्हीं हाथ रख कर क्या करे, रो रहे हैं। इससे अजीब लगा और वो उसके किन्हीं पीर मर्द का ये हाल देखा और वो औरत का किन्हीं जो हुस्न व जमाल देखा तो उसको चक्कर आ गया, वो गिर गया। बाद में उस बुजुर्ग ने उसे उठाया और उससे सब चीज़ का दरियाफ्त किया कि भाई क्या बात है, इतनी खूबसूरत ये चीज़ें क्यों है। तो उसने देखा कि वो क्या है, सलाम भी किया तो सलाम का जवाब नहीं आया। तो उसने जब उसको हाथ लगाया उस औरत को तो पता चला कि वो बहुत क्या है, पत्थर है। जब उसने पूछा कि भाई ये किसने बनाया है, आज़र एक लफ्ज़ आया है कि भाई ये बुत क्या है, लाल से बनाया गया है और आज़र ने तराशा है। आज़र कौन है, इस पे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे आज़र, वो बुत तराशते यानी बुत बनाते थे, इसलिए यहाँ पर उनका नाम यहाँ पर आया कि कैसे बहुत खूबसूरत बनी हुई ये मूरत है। तो खैर उन्होंने जिद किया कि भाई क्या तिलिस्म, इसके पीछे क्या जादू है, ज़रा मुझे बयान करो। उसके आगे देखिए क्या हुआ। जब इसका बहुत पीछा लिया तब इसने जवाब दिया कि इस बात ने मुझे तो ख़राब कर दिया, क्या तू भी सुनकर हलाक हुआ चाहता है। मैंने कहा लो अब बहुत मकर चक्कर किया, मतलब की बात कहो नहीं तो मार डालूंगा। मुझे नहायत दर पे देखकर बोला, ऐ जवान, आक़ा ताला हर एक इंसान को इश्क की आग से महफूज रखे। देख तू इश्क ने क्या क्या आफतें बर्पा की है। इश्क ही के मारे औरत ख़ाविन के साथ सती होती है और अपनी जान खोती है। और फरहाद व मजनू का किस्सा सबको मालूम है, तो इसके सुनने से क्या फल पावेगा। नाहक घर बार दौलत दुनिया छोड़ छाड़ कर निकल जावेगा। मैंने जवाब दिया, बस ये इतनी अपनी दोस्ती तय कर रखो, वह इस वक्त मुझे अपना दुश्मन समझो। अगर जान अजीज है तो साफ कहो। लाचार होकर आंसू भर लाया और कहने लगा, मुझ खाने खराब की ये हकीकत है कि बंदे का नाम नोमान सिया है। क्या कहा उस बुजुर्ग ने कि मेरा नाम क्या है, नोमान सिया है और मैं बहुत बड़ा सौदागर था। इस सन में तिजारत के सबब हफ्ते अखलीब की सैर की और सब बादशाहों की खिदमत में रसाई हुई। हफ्ते अखलीब, ठीक है, हफ्ते अखलीब, हफ्ते कहते हैं 7 को, यानी पूरे 7 की जजायर पर मैं तकरीबन घूम चुका था चारों तरफ सौदागरी के वास्ते और बादशाहों से ताल्लुकात थे। एक बार यह ख्याल जी में आया कि चारों दांग मुल्क तो फिरा, तो फिर लेकिन जजीरे फरम की तरफ ना गया। कौन सा जजीरा, जजीरे फरम ना गया और वहां के बादशाह को और रैयत व सपा को ना देखा और रस्म रहा
वहाँ की कुछ न दरियाफ्त हुई। एक दफ़ा वहाँ भी चला जाए। रफ़ीक़ों और शफ़ीक़ों से सलाह लेकर इरादे मुसम्मम किया और तोहफ़ा हदिया जहाँ तहाँ का जो वहाँ के लायक था लिया और एक काफ़िला सौदागरों का इकट्ठा कर जहाज़ पर सवार होकर रवाना हुआ। हवा जो मुवाफ़िक़ पाई, कई महीनों में इस मुल्क में दाखिल हुआ। शहर में डेरा किया। अजब शहर देखा कि कोई शहर इस शहर की खूबी को नहीं पहुँचता। हर एक बाजार और कूचे में पुख्ता सड़कें बनी हुई है और छिड़काव किया हुआ है। सफाई ऐसी कि एक तिनका कहीं पड़ा नजर ना आया। कूड़े का तो क्या जिक्र है। और इमारतें रंग बिरंगी और रात को रस्तों में दो रास्ता कदम ब कदम रोशनी है। और शहर के बाहर बागात के जिनमें अजायब गुल बूटे और मेवे नजर आए कि शायद सिवाय बहिशत के कहीं और ना होंगे। और जो वहाँ की तारीफ करूं सो बजा है। देखिए बहिश्त यानी जन्नत। अब वो कह रहा है कि मैं जब फरहन शहर पे गया तोहफे तहफ़ लेकर, तो कह रहा है कि वहाँ का वो माहौल बता रहा है कि कैसा है, एकदम इतने खूबसूरत, इतनी फूल ऐसे बागीचे लगे हुए हैं और सड़कें एकदम खूब साफ बनी हुई है एकदम अच्छे से। और वहाँ पर पूरा छिड़काव किया हुआ है। रात के वक्त में रोशनी का इंतज़ाम है कि वे लोग जा सके। चारों तरफ खुशबूदार फूल है, मेवे है और इतना अच्छा हसीन मंजर है कि कह रहा है नुमा सैयाह कि क्या है, पूरा जन्नत के नज़ारे के जन्नत में जो चीज़ें वहाँ मौजूद होती है वही उसका एक झलक यहाँ पर पाई गई। यानी मुख्तसरन अगर कहा जाए तो वो इस तरीके से उस शहर